अगर आप भी कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने का जो है प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं जो क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं दाखिल खारिज केस नंबर क्या होता है। देखिए ये पूछ रहे हैं श्रवण कुमार जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज कराने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उस समय केस नंबर जो है जनरेट होता है। जब आप ऑनलाइन कोई भी जो आपका जो अगर दाखिल खारिज कराने के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे केस नंबर जो है वो जनरेट होता है, तो वही होता है दाखिल खारिज केस नंबर। अगला सवाल देखें सर, मेरी जो है पुश्तैनी जमीन बिहार में है जिसकी जमाबंदी अभी तक हमारे दादा के नाम पर है। मेरे दादा इकलौते बेटा थे जिनका 4 बेटा था। मेरे दादा इकलौते बेटा थे जिनका 4 बेटा था, ठीक है, तो इनका 4 था। हम लोग झारखंड में रहते हैं और मेरे पिताजी भी गुजर गए हैं। गांव पे जो है मेरा सबसे छोटा चाचा रहते हैं और वो जो है आसानी से हमारे पिताजी का हिस्सा देना नहीं चाहते। मुझे कैसे अपना पिता का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं तो एक वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहला काम है सीओ को आवेदन कर देना। ठीक है, सीओ और थाना प्रभारी दोनों को कर देना। भाई क्यों नहीं देना चाहते हैं, इससे पहला देखिए, इससे पहले भी आप चाहें तो ग्राम पंचायत भी होता है, वो भी एक तरीका होता है। और उससे भी अगर नहीं होता है तब फिर ये दूसरा स्टेप आप समझ सकते हैं। तीसरा होता है कि आप DCLR जो है कोर्ट से बंटवारा केस कर सकते हैं। तो हिस्सा तो आपका मिलना है जो उचित है, वो पुश्तैनी संपत्ति से कोई नहीं ले सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा तरीका समझना होगा कि किस तरीके से जो है आपको करना है। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं सर, मेरे नाना जी जमीन जो है जमीन नाना जी के चचेरे भाई का लड़का जो है वो रजिस्ट्री करा लिया है। 2 प्लॉट का रजिस्ट्री करा लिया है। एक की रजिस्ट्री 2009 में, दूसरे की रजिस्ट्री 2012 में हुई है। दोनों का म्यूटेशन भी हो गया है, मगर सर हम केवाला का जो है नकल निकाले हैं, उसमें हमको फॉल्ट लग रहा है क्योंकि 2009 वाली रजिस्ट्री में मेरे नाना जी का फोटो नहीं है, किसी और का फोटो है और एज 65 ईयर है। 2012 में रजिस्ट्री है, उसमें मेरे नाना जी जो है उसमें एज 84 ईयर्स है। सर 3 साल में 9 साल एज कैसे बढ़ गई, इसमें भी फॉल्ट है। 2009 वाली रजिस्ट्री में हम लोग को जो है फॉल्ट लगता है, उसमें मेरे नाना जी के जगह पे कोई रजिस्ट्री करा लिया है। मेरे नाना का डेथ हो चुका है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं नाना जी का जो है डेथ हो गया है और आपको अगर फॉल्ट लग रहा है रजिस्ट्री हो गया और रजिस्ट्री के बाद अगर मोटेशन भी हो चुका है, ठीक है, अगर जमाबंदी कायम हो गया मतलब सीओ के द्वारा मोटेशन हो गया, रसीद कट गया, तो आपको तब फिर कोर्ट केस ही करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्री को तोड़ने के लिए फिर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो जो है उसके लिए बहुत सारा केस है, टाइटल सूट होता है जमीन संबंधित, वो भी कर सकते हैं। उसमें भी रजिस्ट्री जो है आप जैसे उसको करेंगे कि ऐसे ऐसे हो गया सारा चीज़ है, और उसके बाद सबको नोटिस जाता है, फिर उस जो केवाला है उसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा तो इसमें प्रोसेस है, लेकिन होने का चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इजीली ले सकते हैं। और अगर ऐसा है तो वो दाखिल खारिज भी जब हो गया तो आप जो है उसमें देख सकते हैं, जो लोग लिए होंगे या जो रजिस्ट्री कोई और किए होंगे तो उनका और आपके दादाजी का हो सकता है सिग्नेचर में भी फर्क हो। ठीक है, अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी के नाम पर जमीन है, 60 ईयर से रसीद कटवाए जो है कटवाने के लिए ऑनलाइन कोई उपाय बताएं। नहीं, 60 ईयर से रसीद कटवाने नहीं, कटवाए नहीं है लगता है ना आप। ठीक है, राम भरोसे राज जी, देखिए आप ऑनलाइन कोई उपाय हम बताते हैं। ऑनलाइन जो ना आपका जो है जो ज़मीन है उसको आप ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज कराने के लिए जो है अगर रसीद नहीं कटा रहे हैं तो ऑनलाइन दाखिल खारिज कराने के लिए पहले कीजिए कि वो आपका अगर है, ठीक है, दाखिल खारिज अगर आपका हो जाता है तो फिर आप जो है उसके बाद सारा आपको ऑनलाइन रसीद भी कटा सकते हैं।
तो उसके लिए साइट है बिहार गवर्नमेंट में, बिहार भूमि जो है .bihargovernment.in करके साइट है, उस या अपने से हो, नहीं तो आप कहीं से करवा भी सकते हैं। तो ऑनलाइन जब वो आप मोटेशन कराएंगे तो मोटेशन ऑनलाइन जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप जो है करवा सकते हैं। तो लेकिन कितना भी पुराना क्यों ना, आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, सीओ के पास जाना पड़ेगा, सीओ के द्वारा ही जो है सारा प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम हो गया और इतना दिन हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये कि सर मेरा ज़मीन में जो है पिताजी कभी नाम है, क्योंकि मेरे दादाजी जब ज़मीन बेच रहे थे तो मैंने जो है पैसा देकर ज़मीन मेरे नाम से जो है वो लिया। ठीक है, नाबालिग होने के कारण रजिस्ट्री में पिताजी का भी नाम और मेरा भी नाम है, अब मेरे नाम से कैसे होगा? देखिए यहाँ पे जो है ना आपके नाम से बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आपके नाम से जब मेन जो रजिस्ट्री किसके नाम से हो गया, अगर आप बालिग हैं तो आप अपने नाम से जो है सीओ के पास जो है जमाबंदी कायम कीजिए और उसके बाद रसीद कटाइए आप अपने नाम से। फिर आगे जो भी आगे अगर सर्वे वगैरह में भी जो है वो आपके नाम से जो है होने का चांस है, आपके नाम से हो जाएगा। अगला सवाल जो है पूछ रहे हैं कि मेरे दादा के नाम से 1928 में जमींदारों द्वारा जो है प्रमाण गरी दिया था, वह जमीन गैर मजरूआ खास है, उस जमीन पे मेरा घर है, सर्वे में क्या होगा? गैर मजरूआ खास का अगर आप रसीद कटा रहे हैं, ठीक है, तो सर्वे में जो है फिर जो है वही होने का चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको अगर उस समय से अगर आपके कब्जे में है और आप उसका जो है रसीद भी आप कटा रहे हैं। अगर नहीं कटा रहे हैं, सब कुछ छोड़े हुए हैं, तब फिर हो सकता है रिकॉर्ड में देखेगा बहुत दिन से छूटा हुआ है तो बिहार सरकार फिर कर दे। तो ये चीज़ है। तो आपका अगर वो खास है तो आपके द्वारा जो है आपके खतियान में फिर से बंदोबस्त कर दिया जाएगा अगर उसका रसीद कटा रहे हैं तो। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी के जो है जमीन रजिस्ट्री करवाए लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और चाचा जी ने अपने नाम जो है वो फर्जी दाखिल करवा लिए है और ज़मीन का डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी नहीं मिल रहा है, क्या करें? ज़मीन हमारे कब्जे में है, प्लीज़ और जो है उपाय बताइए। देखिए उपेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं जो है ना, आप सबसे पहले उपेंद्र जी अगर आपके दादाजी ने रजिस्ट्री करवाए और जो है और वो चाचा ने अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा लिया तो ये नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। दस्तावेज तो ठीक है, दस्तावेज जो रजिस्ट्री है वो जिस ईयर अगर आपको पता होगा तो वो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर में ज़रूर रिकॉर्ड में होगा, भले ही थोड़ा कोशिश करने के बाद आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो आप वो पता लगा सकते हैं और लगाने के बाद जो है आप चाहें तो जो है अब डॉक्यूमेंट में जो है कोर्ट में भी नहीं मिल रहा है ऐसा आप बोल रहे हैं, क्या करें? जमीन देखिए ज़मीन कब्जे में है, कब्जा में रखने से ज़मीन आपकी नहीं होगी। दाखिल खारिज सरकार के पास तो आपका प्रमाण तभी होगा जब आपका हक में दाखिल खारिज और रसीद कटेगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रमाण के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो अवेलेबल कराना पड़ेगा, रजिस्ट्री वाला नकल तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप आवेदन कीजिए कि वहाँ पे जो है जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे जाके आवेदन कीजिएगा नकल निकालने के लिए। देखिए कहीं अगर जो है कोई गुंजाइश उस पर मिले जो आपको वो मिल जाए तभी कुछ जो है संभव है, नहीं तो फिर उसके अलावा भी और जगह जो है रजिस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, फिर आपको जो है बेहतर उसमें उपाय बताएंगे और कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगला ये पूछ रहे हैं सर बंदोबस्त जो है ज़मीन था सर्वे में अनाबाद बिहार सरकार हो गया तो क्या जो है बगल प्लॉट वालों खतियान में होगा? ठीक है, दावा करता है कब्जा मेरा है, कब्जा आपका है, कब्जा में रहें। ठीक है, और सीओ से मिलें। ठीक है, सीओ को आवेदन करें और कोशिश करें जो है कि बंदोबस्त है ज़मीन तो फिर से बंदोबस्त जो है वो ही करा दिया जाए और बंदोबस्त हो जाए। ठीक है, अगर अनाबाद बिहार सरकार है तो सीओ चाहेंगे तो हो सकता है कि आपका बंदोबस्त कर दिया जाए।
अगला सवाल अगर देखेंगे, ये पूछ रहे हैं अंसारी लाल जी पूछ रहे हैं, बना के रहते हैं लेकिन हम लोग छोटे जो है ये पूछ रहे हैं। तो इनका सवाल जो है ना, ये कैसे क्या जाए, अभी तो ये जो है ना, जो सर भेजो होगा। ये अंसारी लाल जी एक बार फिर से आप जो है थोड़ा फ्रेश अच्छे तरीके से सवाल को स्पष्ट कर दें, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से जो है जवाब दे पाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है कि ये पूछ रहे हैं 47 डिसमिल जो है ज़मीन है, रिकॉर्ड में रजिस्ट्री 50 डिसमिल हो गया, अब मोटेशन बार बार कैंसिल हो रहा है। देखिए मोटेशन में जब जाइए ना, उसके बाद जो है ये कैंसिल तो होगा ही, ज़मीन उसमें नहीं है तो आपको कहाँ से होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इसका जो है सुधार करवा सकते हैं, ये सुधार हो सकता है, ठीक है। पर ये चीज़ जो है रजिस्ट्री कार्यालय में संपर्क कीजिए और जिससे ज़मीन लिए हैं उसको भी साथ रखिए, तो आपका ये जो है सुधार हो सकता है। सुधार करवा के तब मोटेशन करवाइए। तो जब ज़मीन उसमें ये है ही नहीं और रजिस्ट्री कर दिया गया तो फिर वो तो गलत है, और उसका दाखिल खारिज कैसे होगा आप समझ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो इसलिए वो कैंसिल हो जाता होगा। अगर आप लोगों का भी कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।